Hello everyone, my name is Rupansh Verma and I am an 11th grader. So in this video about which books for class 11th commerce I am following and you can also follow it. So भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब हम 11th क्लास में आ चुके हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमने अब 10th के बोर्ड दिए हैं तो हम 11th क्लास को बहुत लाइटली ले लेते हैं कि भाई अगले साल बोर्ड है, अगले साल ही ज्यादा मेहनत करेंगे और हम 11th क्लास को लाइटली ले लेते हैं। पर हमें बिल्कुल भी ये मिस्टेक नहीं करनी कि हम 11th क्लास को सोचेंगे कि अभी तो छुट्टियां हो रखी हैं, जुलाई से जब सेशन चालू होंगे या जब स्कूल में पढ़ाई चालू होगी हम तब पढ़ेंगे। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। तो हमें सबसे पहले तो अभी से नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हमें स्टार्ट करना है। अपने हमारा कौन सा सिलेबस है उसके बारे में जानना है, हम कौन सी स्ट्रीम हमारे लिए परफेक्ट है हमें वो देखनी है। और सबसे मेन बात की सब्जेक्ट्स को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि अभी 10th नहीं है, अब हमारी अलग अलग बहुत टिपिकल सब्जेक्ट्स भी आ गए हैं जो हमने कभी नहीं सुने। जैसे कि मैंने कॉमर्स ली है, तो जिन भी बच्चों ने और भी कॉमर्स ली होगी उन्होंने भी सुना होगा कि उनमें जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। और अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज का तो हमने आज तक पढ़ी ही नहीं। इकोनॉमिक्स तो फिर भी हमने एसएसटी में पढ़ी थी, लेकिन अब वो भी अपना पूरा विकास स्वरूप लेके आएगी। तो अब हमें देखना है कि हम 11th कॉमर्स में कॉमर्स स्ट्रीम को बताऊंगा और कॉमर्स स्ट्रीम को हमें कॉमर्स स्ट्रीम को चालू करने के लिए अपनी कॉमर्स की पढ़ाई 11th कॉमर्स की पढ़ाई करने के लिए हमें कौन सी बुक्स परस्यू करनी है या फॉलो करनी है। तो यार अब मैंने सोचा कि अप्रैल आ गया है तो मैं अब अप्रैल की स्टार्टिंग हो गई है तो मैं अब अपनी पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। पढ़ाई तो क्या शुरू कर देता हूँ, बुक्स ले आता हूँ। तो मैं आज आपको बुक्स ले आता हूँ। तो सारे तो मैं ये बताऊंगा कि हमारे कॉमर्स में कौन कौन से मेन सब्जेक्ट है। जैसे कि हम सबको पता ही है, सबसे पहला अकाउंटेंसी, दूसरा बिजनेस स्टडीज और तीसरा इकोनॉमिक्स। ये मेन सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग में हमें पढ़ना है। तो भाई पहले हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की। तो अकाउंटेंसी के लिए बहुत से, जैसे मैंने अपने टीचर से बात की, बहुत एल्डर्स से बात की, तो उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी इतनी ज्यादा जो है अच्छी नहीं मानी जाती, मतलब उन्हें उसे कर सकते हैं, पर उससे बढ़िया एक बुक आती है जो मैंने ली है, टीएस ग्रेवाल आती है एक। तो टीएस ग्रेवाल में सब यूं कह रहे हैं कि इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और जिससे हमारा 11th में हम सारे कंसेप्ट भी इजीली पढ़ सकते हैं, हमारे में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ सकती है और हम प्रैक्टिकल जो हमारी सॉल्यूशंस हैं उन्हें भी अच्छे से कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। तो हम इस बुक को करके हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने अकाउंट्स के लिए तो ये टीएस ग्रेवाल ली। उसके बाद अब आती है इकोनॉमिक्स की बारी। अब इकोनॉमिक्स में जैसे हम जानते हैं कि हमारी दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है 11th में इकोनॉमिक्स, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो इसके लिए हमें दो अलग अलग बुक लेनी पड़ेगी। तो मैंने जो ली है माइक्रो और स्टैट्स दोनों के लिए मैंने ली है वीके ओरी। वीके ओरी में जैसे कि वीके ओरी जैसे मैंने देखा है, देखो ये वीके ओरी स्टैट्स की भी और माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी। तो जैसे कि मैंने इसमें देखा और मेरे जो एल्डर्स ने मेरे को एडवाइस करी कि इसमें क्या है, एक तो बहुत इजी वे में आपको सभी समझा रखा है, क्योंकि माइक्रो तो मोस्टली थ्योरी बेस ही होती है, तो उसमें ग्राफ्स भी होते हैं, तो उसमें काफी इलस्ट्रेटिव तरीके से उसमें समझा रखा है और स्टैट्स में भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैंने तो ये ऑप्ट करी, बाकी आप कोई और भी ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आती है जैसे संदीप गर्ग आती है, आप उसे भी ले सकते हैं। जैसे कि हाँ, मैंने स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने इकोनॉमिक्स के लिए मैंने संदीप गर्ग ली, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें और भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मैंने ये भी ले ली। अब आती है बीएसटी की बात करते हैं, बिजनेस स्टडीज की। तो बिजनेस स्टडीज में जैसे मैंने पूछा तो सबने कहा कि एनसीईआरटी मस्ट है। मतलब हम इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में जैसे हमने देखा कि एनसीईआरटी को अगर हम ना करें तब भी हमारा काम चल सकता है, बहुत अच्छे से काम चल सकता है। पर मैंने जैसे बात की तो बिजनेस स्टडीज में एनसीईआरटी के बगैर कुछ नहीं है, एनसीईआरटी इज मस्ट। ये बिजनेस स्टडीज की एनसीईआरटी। और बाकी मैंने पूछा तो रेफरेंस बुक में मैंने ये संदीप गर्ग की ले ली बीएसटी के लिए, जो थोड़ा और रेफरेंस अदर क्वेश्चंस के लिए मेरे को हेल्पफुल हो सकती है। तो अब तो बात खत्म हो गई कि हम हमारे मेन सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी के लिए हमें कौन कौन सी बुक मैंने ली है और आप भी ले सकते हैं। अब आते हैं, जैसे ये तो मेन सब्जेक्ट हो गए, अब बात करते हैं मैथ्स की। मैंने जैसे कि कोर मैथ्स ली है, तो उसके लिए मैंने मैथ्स की अभी तो मैंने एनसीईआरटी में मैंने जैसे पूछा तो उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी लो, तो मैंने एनसीईआरटी ली है। बट
लोग और भी कहते हैं कि आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल लेनी चाहिए, पर अभी तो मैं अभी तो मैं नहीं ले रहा, पर जब मैं पढ़ाई चालू करूंगा तो देखते हैं, बाकी अगर टाइम मिला तो इन सब से तब देखेंगे। अभी तो मैंने मैथ्स की एनसीईआरटी ली है, बाकी हम और इंग्लिश के लिए जो हमारी 2 होती हैं एनसीईआरटी की बुक्स, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स, मैंने वो ली है बस। सो अब आप भी अब ये अपनी एनसीईआरटी है जो भी मैंने बुक्स करी है, आप उन्हें ले सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है और बेस्ट फॉर योर 11th journey. And so this was all about the video. If you like this video, then do share this video to your friends and please subscribe my channel for these type of videos.